trigonometric ratios, okay, and the angles will be always standard angles. तो standard angles के लिए जो trigonometric ratios का values है वो बहुत ही important है, वो हम लोग को याद रखना पड़ता है। हालांकि बहुत सारा बच्चे हैं मतलब ये इसी के लिए डर जाता है, तो इसकी याद ही नहीं कर पाता है कभी, और बिना इसको याद किए है तो तुम्हारा trigonometry इनकम्प्लीट है। Not only trigonometry, if you go for 11, 12 IIT JEE, then you will see calculus. Generally there will be integration and differentiation. These values will be required here, okay, and not only in maths but also in physics. In physics so many problems are there, without this table you cannot solve the numerical. So इसीलिए ये बहुत ही important बन जाता है। तो हम लोग इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, बहुत सारा ट्रिक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है। एकदम जो मेरा एकदम सबसे खतरनाक सा ट्रिक है वो लास्ट में बताएंगे। अभी चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ये 0, 30, 45, 60, 90 जैसे मैंने टेबल बनाया आप भी ऐसे बना लेना, ठीक है। तो उसमें से हम लोग 45 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले 45 डिग्री के लिए देखते हैं कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यूज क्या-क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो किसके लिए पढ़ना है अभी 45 डिग्री के लिए, तो उसके लिए एक काम करो, एक तुम ट्रायंगल बना लो। कौन सा ट्रायंगल बनाना है? राइट एंगल बनाना है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं ना हम लोग वो सब राइट एंगल के लिए होता है मेरे, ठीक है। तो जो भी करना है राइट एंगल बनाना है सबसे पहले, तो राइट एंगल बना लो। मैंने क्या बोला है 45, तो यहाँ पे लिख दो 45। तो देखो भाई ये 90 है ये 45 है, तो ये क्या होगा 45 होगा ना, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 होता है। तो ये भी एंगल में क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। नाउ ट्रायंगल का एक तो थ्योरम है, क्या है थ्योरम? अगर दो एंगल सेम होता है, ठीक है, तो उसका जो अपोजिट साइड्स होगा वो भी क्या होगा सेम होगा। तो देखो मेरे दोस्त ABC एंगल B एंड एंगल C आर सेम, सो द साइड्स, ये वाला दूसरा काला ले देता हूं मेरे को, ये जो इसका अपोजिट साइड ये इसका अपोजिट साइड ये, तो ये दोनों साइड पे क्या हो जाएगा मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कर दूं लेट एज्यूम कर दो, ठीक है। AB इक्वल टू AC इक्वल टू क्या एज्यूम करोगे x, ठीक है। AB इक्वल टू AC इक्वल टू x ले लिया हमने। नाउ इसका ऑपोजिट साइड में कौन है ये h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा दोनों 45 है ना, किसी को भी मान लो, इसको बेस मान लेते हैं मैं और इसको भी क्या मान लेता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। नाउ परपेंडिकुलर बेस इज योर x, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर इज x। नाउ h यू डोंट नो, तो भाई h कैसे निकालोगे अगर तुमको परपेंडिकुलर और बेस मालूम है? भाई पाइथागोरस लगाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाओ पाइथागोरस, बताओ h कितना आ रहा है, तो कर ही देते हैं। ठीक है भाई, तो h क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है, स्क्वायर उठेगा तो इधर में क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का रूट x होता है, सबको मालूम है, और ये रूट 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इज ए प्राइम नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी मुझे सब मिल गया ना, तुमको जब भी मिलेगा बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर मिल जाता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ। सो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए? पहले हम लोग को साइन चाहिए यार, यहाँ पे लिख दो तुम साइन 45, क्या लिख दिया आपने साइन 45। तो माने ये वाला एंगल हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो साइन 45 क्या फॉर्मूला था, जो भी दो फॉर्मूला मैंने दिया था पेरेंट है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जो भी यूज करो तो मुझे बताओ क्या होगा ये, तो मैं तो सम पीपल हैव का यूज करेंगे, तो सम पीपल हैव सो की बाय एज का, ठीक है। अभी देखो p परपेंडिकुलर कितना था भाई इधर, यही तो था ना, ये a भी मेरा क्या था बेस और ac क्या था परपेंडिकुलर x, अभी ठीक है। सो बताओ p और h क्या था, p के x, p है x, h कितना है x √2, h कितना है x √2।
तो भाई x x काट लो ना, क्या बचेगा √2। तो मेरा sin 45 का वैल्यू कितना है √2 1/√2 हो गया। अब क्या करना है, cos 45 निकलना है, निकलो काट लिए, डाउन है b/h, ठीक है। बेस कितना है x, h कितना है √2x, so x by again √2x, x कैंसिल, कितना बचेगा 1/√2। तो cos 45 भी मिल गया। अब क्या करना है, tan निकालना। tan कैसे निकालेगा भाई, tan निकाल लेते हैं, इधर में थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, tan का क्या था, tan परमानेंटली ब्लैक, सो p/b। अब p क्या है x, b क्या है x, तो मेरे भाई x x कैंसिल, तो कितना बचा 1, तो tan 45 1। बस ये तीन ही निकलना है मेरे भाई। अब देखो मजा आएगा, ध्यान से देखना। ये मेरा टेबल हो गया। बताओ कि sin 45 कितना था 1/2, cos 45 1/2, tan 45 1, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कि सर ये cot थीटा sec थीटा cosec थीटा तो निकाला नहीं हम लोग, भाई क्यों निकालूंगा, उससे पहले हम लोग समझ गए cos sin का उल्टा क्या होता है cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा क्या होता है cot। तो जब तुमको ये तीन मिल जाता है, ये तीनों को निकालने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो देखो sin का अपोजिट में cosec, सो ये 1/2 इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √2 रेसिप्रोकल। अभी tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या है 1 ही होता है मेरे दोस्त। sec किसका अपोजिट में है cos से 1/√2, तो ये क्या बन जाएगा √2। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो ये 45 का हो गया। तो अभी सिमिलरली हम लोग करेंगे 30 और 60। उसके लिए हम लोग को देखते हैं कैसे करते हैं, और एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें एक एंगल 30 होगा और एक एंगल 60 होगा। सो लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों हम लोग 45 डिग्री के लिए ऑलरेडी निकाल लिए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अभी 60 डिग्री और 30 डिग्री के निकालेंगे, ठीक है। सो 60 और 30 के लिए निकालने के लिए एक तो प्रोसीड्यूर है जो कि चलिए शुरू करते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। तो मैंने ड्रॉ कर लिया और उसका साइड्स भी सेम होगा। सो यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, लेट अस से दिस इज ए, बी एंड दिस इज सी, ओके। सो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि AB का लेंथ 2x है, BC 2x है एंड AC also 2x, ठीक है। Let us assume all the sides are equal to 2x. Now draw a perpendicular from C on AD. Sorry, on AB. So give this point as D. So CD is perpendicular on AB, so this angle will be 90 degree, right? And it is a perpendicular bisector of AB. So AD here, this much of length will be your x and this much will be x, okay? Right? Now ये ट्रायंगल का मैंने आधा भी ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो बड़ा ABC एक ट्रायंगल है, उसको दो ट्रायंगल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक ADC एंड एक DBC। सो लेट अस से ADC, लेट अस टेक ADC। तो यहाँ पे ADC ले लो, ABC 60 90। देखो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 30। वेरी गुड। तो हम लोग किसके लिए निकल रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 60 डिग्री के लिए निकलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट फॉर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए ये जो 60 डिग्री यहाँ पे है, तो 60 और 90 दोनों के बीच में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बेस हो जाएगा।
ये वाला क्या परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट में जो है वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस मालूम है x, hypotenuse is 2x, but perpendicular we don't know. So how to find perpendicular? Simply you use the Pythagoras theorem. Okay, so h square equal to p square plus q square. p square will be equal to h square minus p square, right? 2x whole square minus देखो p स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 3x स्क्वायर। सो मुझे क्या चाहिए p चाहिए, so p इक्वल टू रूट ओवर, यहां से स्क्वायर हटेगा, लेफ्ट साइड में स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में क्या हटेगा स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर। सो देखो x स्क्वायर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो x हो जाएगा और ये रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, सो p परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा x रूट 3, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा x रूट। तो मुझे अभी परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। एंड वंस वी हैव फाउंड आउट दिस थ्री, वी कैन अप्लाई द ट्रिगोनोमेट्रिक, वी कैन फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। सो लेट अस फाइंड वन बाय वन। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड sin theta. What is sin theta? Some people have, I told you, no. So perpendicular by hypotenuse, p by h. What is p here? P is x root 3. Sorry. What is p here? X root 3. फुल में लिखना है. h, what is h है? 2x. x कैंसिल, what will be there? root 3 by 2. Okay. Similarly, you can find out cos. यहाँ पे थीटा का जगह तुम 16 okay. Similarly, you can find cos 60. You can find tan 60. What will be cos 60? Curly brown hair. So b by h. How much b? b is your x. H is how much? cos 60 कितना आ गया? cos 60 आ गया मेरा 1 by 2. So tan 60 tan permanently black, p by b. So p by b. What is perpendicular? x root 3. What is b? x. x cancel. कितना मिला? रूट 3. ठीक है, तो मुझे sin 60 भी मिल गया, cos 60 भी मिल गया और tan 60 भी मिल गया। तो टेबल में आते हैं। ओके चलो, तो ये 60 की नहीं निकल सकता। ठीक, sin 60 कितना आया था हम लोगों को? sin 60 रूट 3 by 2। cos 60 कितना आया था हम लोग? tan 60 कितना आया था? रूट 3। मैंने बोला आई टोल्ड यू अर्लियर दैट अगर तुमको sin cos tan मालूम है तो यू कैन फाइंड cos sec cosec, राइट? तो sin का ऑपोजिट cosec, तो ये कितना हो जाएगा 2 by रूट 3। cos का ऑपोजिट sec, cos कितना था 1 by 2, कितना बन जाएगा ये 2। tan कितना था रूट 3, तो cot कितना हो जाएगा मेरा 1 by रूट 3, राइट? मिल गया मुझे। अब ये 30 डिग्री के लिए भी सिमिलरली कर सकते हैं, जैसे 60 के लिए किया था ना। तो चलो हम लोग अभी 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक ratios for 30 degree angle. Okay, so for 30 degree, for 30 degree, this was our triangle, right? Now this is 60, this is 90, and this is 30. So we are calculating for 30 degree. Okay, we are calculating for 30 degree. So 30 degree के लिए जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं, then this DC, okay, DC will be your base. This will be your base. This will be your perpendicular. This will be your perpendicular, and this AC will be your hypo. Okay, so इसका वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या था? जैसे कि पहले
फॉर 60 डिग्री हम लोग जैसे किया था वैसे ही फॉर 30 डिग्री AD क्या हो जाएगा x AC इक्वल टू 2x, ठीक है। नाउ DC इक्वल टू x रूट, ठीक है। तो फॉर 30 डिग्री एंगल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर, ठीक है। 2x क्या है हाइपोटेन्यूज और ये BC वो क्या है बेस। मुझे बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। नाउ जब भी ये तीनों मिल जाता है देन वी कैन फाइंड एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो चलो फाइंड करते हैं sin 30 क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर? देखो यहां से देखो x हाइपोटेन्यूज 2x, so x by 2x, x कैंसिल कितना हो जाए 1/2। सिमिलरली cos 30 करो cos 30 हो जाएगा कर्ली ब्राउन b by h, how much b x root 3 and hypotenuse is 2x, sorry hypotenuse is 2x, so x cancel कितना हो जाएगा 3 by 2, okay। now tan 30 कितना हो जाएगा tan पानी p by b, p कितना देखो इधर x, b कितना देखो इधर x रूट 3, ठीक है। नाउ x कैंसिल कर दो कितना बचेगा 1 by 3, तो मुझे sin 30 cos 30 tan 30 मिल गया। वो टेबल में जाते हैं हम लोग कितना है देख लो 1/2 रूट 3/2, तो कितना है ये था sin 30 के लिए था ना 1/2 cos 30 रूट 3/2, ये कितना था मेरा tan 30 कितना था tan 30 रूट 3, ओके। 1/3 होगी, सॉरी 1/3 नाउ अगर मुझे 10 मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा और भी मिल जाएगा। सो 10 का उल्टा 4, सो 1/√3 का उल्टा √3, ठीक है। sec का उल्टा मतलब cos का उल्टा sec, सो 2/√3 और cosec sin का उल्टा 2, ठीक है। सो मुझे 30, 45 एंड 60 तीनों के लिए मिल गया। अभी हम लोग प्रूव करेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए, ओके। तो लेट अस फाइंड फर्स्ट फॉर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे फॉर 0 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करो। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है देखो इधर में 90 डिग्री राइट एंगल। नाउ आइसोसेलेस मींस दो एंगल बराबर होना पड़ेगा, तो 45 45, ओके। नाउ हियर तुमको एज्यूम करना पड़ेगा लेट AB इक्वल टू x, BC आल्सो इक्वल टू x, ठीक है। ये दोनों तो बराबर होगा ना, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। नाउ अब ये 0 डिग्री के लिए निकलना है ना, तो सोच रहे हो कि सर 45 डिग्री के लिए तो 0 डिग्री नहीं है, तो भाई इसको 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। इसको बनाना पड़ेगा लेट अस कंसीडर, देखिए ध्यान से देखो, इसको 45 है ना, तो इसको मुझे क्या बनाना है, बस ध्यान से देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे क्या बनाना है 0 डिग्री बनाना है, ठीक है। ये वाला एंगल कंसीडर, तो कैसे बना सकते हो ध्यान से सोचो, देखो कैसे बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्या कर सकता हूं ना, इसको बनाने के लिए 0 कब होगा जब वो लाइन ऐसे करके आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आते रहेगा आते रहेगा, एक टाइम में क्या हो जाएगा तो एकदम 0 आ जाएगा। यहां पे जब आ जाएगा ये लाइन, ये AC वाला लाइन जब यहां पे आ जाएगा तब एंगल कितना हो जाएगा 0। समझ में आया कुछ? देखो दो बार में दिखाता हूं। मान लो कि ये एंगल नीचे आएगा, ठीक है, और ये मैंने किया था A B और ये C था, है
ये 45 था। नाउ ये एंगल अगर मेरा कम गया, मान लो कि ये 30 डिग्री एंगल हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर एंगल होगा तो ये सी कहाँ पे आ जाएगा, सी डैश हो गया, मतलब सी नीचे आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आते आते जितना एंगल कमेगा वो सी इतना नीचे आता जाएगा। तो एक टाइम में वो क्या होगा होता है, ध्यान से देखो, एक टाइम में क्या हो जाएगा, ए है मेरा बी, ठीक है। ये जो सी पॉइंट है ना, ये जो ऊपर में सी था वो आते आते यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन दिस एंगल इज, दोनों एक के ऊपर एक लाइन ना पैरेलल हो गया अभी, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए ये ऐसा होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, जो अंडर कंसीडरेशन कौन सा था, ये वाला एंगल था। नाउ दिस AB इज योर बेस, राइट, AB इज योर बेस। तो AB कितना है, AB तो कुछ चेंज नहीं आया, AB में कुछ चेंज आया नहीं आया, है ना। AB इधर था, यहाँ पे था, इतना ही है, इतना ही है। तो AB बेस कितना था मेरा, x, तो x, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर कितना था, देखो BC था ना, परपेंडिकुलर क्या था, BC था। BC AC नीचे आते 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 देखो B के ऊपर आ गया। तो डिस्टेंस कितना होगा B और C के बीच में, बताओ B और C के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, वो तो P है ना, परपेंडिकुलर है। B और C के बीच में डिस्टेंस अभी कुछ नहीं है, 0 है, तो इधर क्या लिखोगे, इधर 0, तो परपेंडिकुलर 0 हो गया, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा था, AC मेरा था हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखो AC था इधर, बोला इधर था, आते 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 नीचे आ जाएगा बस, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा मेरा, AC हाइपोटेन्यूज ना, हाइपोटेन्यूज वो क्या हो जाएगा, x ही होगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेन्यूज मिल गया। जब भी मुझे तीनों चीज मिल जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकता हूं। तो लेट अस फाइंड इट, अब तो हो ही जाएगा ये। क्या पहले करना है, साइन, क्या करना है, 0। फार्मूला क्या है, p पर है, so p by h। p कितना था बताओ, 0 था, h कितना है, x। सो 0 by एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है मेरे दोस्त, याद रखना। 0 के नीचे बाहर पकड़ कुछ भी हो जाएगा, 0 ही होगा आंसर। आप उनसे क्लियर नहीं। नाउ cos 0 गाड़ी ग्राफ में b by h, राइट, b by h। सो b कितना है, x, h कितना है, x, सॉरी h, हाँ, x कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। सो cos 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1। अभी tan 0 मतलब 10 लिखते हैं, p by b, ठीक है। सो p by b हो गया, p कितना है, 0, p 0, b कितना है, x, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0। तो टेबल में आते हैं, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, ठीक है। अभी इसको रहने दे या कर दे, अभी जस्ट वेट, ओके। पहले 90 डिग्री का निकल लेते हैं तीनों का, ठीक है। सो 0 डिग्री हो गया, अब देखते हैं 90 डिग्री का कैसे निकलता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे फॉर, तो जैसे कि 0 डिग्री के लिए क्या था, वैसे ही 90 डिग्री के लिए तुम एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करो। कौन सा ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नाम दे दो ए बी सी, ये वाला राइट, ये 45, ये 45, ठीक है। ये मैंने ए बी को पकड़ लिया, लेफ्ट कर दो, ए बी को क्या पकड़ा, x, बी सी को x, ठीक है। तो ए सी कितना हो जाएगा मेरा, ए सी कितना होगा, ए सी नीचे है बिल्कुल, इसको x x पकड़ लो अभी। नाउ अंडर कंसीडरेशन कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 45 है, आप लोगों को कैसे है 90, देखो। तो ये 45 को कैसे 90 बना सकता है, सोचो, देखो कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। ये जो 45 एंगल है, इसको क्या करना है, मुझे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 90 तक पहुंचना है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा तो एंगल कितना, मान लो कि 60,
मान लो कि यहाँ पे आ गया तो 75 समथिंग, ठीक है। तो ये एंगल जितना इधर जाएगा ए जितना बी के सामने जाएगा वो कितना एंगल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मान लो कि ये 60 डिग्री है, ये है, ये है और ये सी है, ठीक है। तो बीसी में कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ए पहले मान लो कि पहले ए यहाँ पे था, ठीक है। अभी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये था 45 डिग्री और ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो जितना एक टाइम में क्या हो जाएगा, वो आते 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 इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे करके आते 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 बीसी के ऊपर आ जाएगा, वो किस पे आ जाएगा, बीसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब बी के ऊपर आ जाएगा। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा मतलब ये सी, ये बी और ये, ठीक है। ए बी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस कौन सा था, ए बी था ना बेस। तो ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा मेरा बेस, वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर तो सेम है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC ना, कितना है x पता था। अभी जो हाइपोटेनस था कौन सा था, हाइपोटेनस AC हाइपोटेनस, वो क्या हो गया, वो तो डायरेक्ट BC के ऊपर आ गया ना। अभी जो BC है वही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कितना होगा वो x हो जाएगा। तो मुझे बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेनस भी मिल गया। अगर इतना मिल जाता है तो मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं। निकाल लो sin 90 निकल p बाई e। सो p कितना है x एंड हाइपोटेनस इज x, x बाई x कैंसिल करो, कितना बचेगा 1 cos 90 b बाई h, b कितना है 0, h कितना है x, 0 by anything is 0। now tan 90 tan 90 p by b, p कितना है x, b 0। अभी देखो 0 by x नहीं है, x by 0 है। anything divided by 0 is undefined, anything divided by 0 is undefined। undefined मतलब उसको भी फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं मतलब इनफाइनाइट बोल सकते हैं। व्हाट इज द सिंबल, वी विल यूज दैट सिंबल undefined or infinite। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर 1 0 infinite, right? let us go to the table। so 1 0 infinite। ओके, सो हम लोग का टेबल अभी कंप्लीट हो गया है। देखो साइन क्या 0 था, तो साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। 0 का उल्टा 1 by 0, 1 by 0 हमेशा क्या हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इनफिनिट हुआ। cos 1 by 1 is 1, tan 0 और tan का उल्टा, so 1 by 0 is infinite again। now 90 में भी सेम 1 0 infinite, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा infinite, infinite का उल्टा 0, ठीक है। एनी डाउट, अगर कुछ भी डाउट होता है तुम लोगों को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल क्लियर द डाउट। नाउ अभी इसका ना शॉर्टकट है क्या, द अल्टीमेट ट्रिक टू रिमेंबर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। तो sin का वैल्यू याद रखो, sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 60 √3/2, sin 90 how much 1, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर sin देन यू कैन इजीली रिमेंबर cos, क्योंकि sin और cos क्या होता है, वो आपस में उल्टा सीरीज होता है। उल्टा सीरीज का मतलब क्या है, मतलब sin 0 का जितना वैल्यू है वो cos 90 का होगा, ठीक है। sin 90 का जितना वैल्यू है वो cos 0 का होगा। sin 30 का जितना वैल्यू है वो cos 60 का होगा। sin 60 का जितना वैल्यू है वो cos 30 का होगा, ठीक है। और cos और sin 45 जो वैल्यू है वो दोनों का सेम होता है 1/√2। बाकी तुम tan का याद कर लो, आसान है। tan 45 में 1, tan 0 में 0, tan 90 में infinite, ठीक है। एंड tan 60 में √3, tan 30 में 1/√3।
अगर tan याद हो गया तो cot याद हो जाएगा, क्योंकि tan and cot are reciprocal to each other. Similarly sin and cosec are also reciprocal to each other. Similarly cos and sec are also reciprocal to each other. ठीक है, तो बेसिकली tan का मतलब है sin को याद कर लो, ठीक है, उसके बाद tan को थोड़ा सा याद कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का जो टेबल था ट्रिगोनोमेट्री, इसका लेक्चर खत्म हो रहा है।